हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वाइल्ड ट्रैवलॉग। गाइस, आज कोई सफारी का वीडियो तो लेके नहीं आया हूँ क्योंकि सफारी का वीडियो मैंने कल ही रिलीज किया था और आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कॉर्बेट के अंदर इस बार चूकम गांव में एक टाइगर ने एक गाय और एक इंसान के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें किल कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस मामले के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर एक चीज बताऊंगा कि हादसे के पहले क्या हुआ, हादसे के टाइम पे क्या हुआ होगा और हादसे के बाद क्या हो रहा है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉर्बेट जो है एक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है पूरे साल भर। कभी अपनी टाइगर साइटिंग्स की वजह से, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जंगल में तो साइटिंग्स होती ही होती हैं और जंगल के बाहर भी हो जाती हैं। जैसा कि आजकल गर्जिया गेट पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइगर पुजारी जी के सामने से निकल गया या फिर कुछ लोगों के सामने से निकल गया। तो इस तरीके की चीज़ें कॉर्बेट में काफ़ी आम है। रात में सड़कों पर टाइगर दिख जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कॉर्बेट के अंदर कई सारी चीज़ें और होती रहती हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टाइगर अटैक्स की। पिछले साल भी कॉर्बेट के अंदर काफ़ी सारे टाइगर अटैक्स हुए थे जिसकी वजह से कॉर्बेट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और इस बार भी इसी तरीके का एक सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इतने ज़्यादा अटैक्स इस बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अटैक्स फिर भी जारी हैं, अभी भी जारी हैं। आज का जो ये हादसा हुआ है ये गोपाल राम जी के साथ हुआ है, जो कि चूकम गांव के एक रेसिडेंट थे, यानी कि वहाँ रहते थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम इस हादसे को 3 सेक्शन में डिवाइड करके एनालाइज करेंगे कि हादसे के पहले क्या था, हादसे के दौरान क्या हुआ होगा और हादसे के बाद की क्या सिचुएशन है। तो पहले मैं अभी हादसे के बाद की सिचुएशन पे आता हूँ, थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑर्डर में चलेंगे इस बार। देखिए क्या हुआ है कि जो हादसा हुआ है वो हादसा हुआ है गोपाल राम जी के ऊपर, जो कि एक चूकम गांव के एक रेसिडेंट थे, वहाँ के एक रहने वाले थे। और वो सुबह सुबह, यानी कि कल शनिवार की सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए अपना घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर जाके अपना जंगल में जो जंगलात का जो एरिया है वहाँ पे जाके अपना फ्रेश होने के लिए बैठते हैं। या कुछ लोग कह रहे थे कि वो तंबाकू खाने के लिए गए थे। तो जो भी काम रहा होगा वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पे उनके ऊपर टाइगर अटैक हो जाता है। करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास की बात रही होगी। और टाइगर अटैक होते ही उनको टाइगर वहाँ पे किल कर देता है और उनकी बॉडी को घसीट के लगभग 1 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में लेके जाता है। और उसके बाद उनका एक हाथ जो है वो खा जाता है। देखिए, यह हादसा तो एक बहुत ही दुखद हादसा है। तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार वालों को हिम्मत दे ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन अब ये हादसा जो है यहीं तक सीमित नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ है, इस चूकम गांव में जहाँ पे ये टाइगर आया था, इसने इनको मारने से पहले उसी दिन सुबेरे एक गाय के ऊपर भी अटैक किया। उस गाय को, वो गाय अपने बाड़े में बंधी हुई थी और उस गाय को अटैक करके वहीं ऑन द स्पॉट किल कर दिया। और वो बंधी हुई थी तो वो कहीं भाग नहीं पाई और गांव वाले भी बेबस थे, वो कुछ उसके लिए कर नहीं पाए। तो टाइगर आया, उसने फटाफट आके गाय को किल किया और गाय को किल करने के बाद ही वहीं पे आप देख सकते हैं गाय को उसने ऑन द स्पॉट उसी बाड़े के अंदर ही मार दिया। गाय कहीं जा ही नहीं पाई और वहाँ पे उसका काफ़ी सारा खून भी पड़ा है। और उसको मारने के बाद थोड़ा बहुत खाता है और उस गाय को बस वहीं पर छोड़ देता है। तो ये हादसे के बाद की जो मैं बात बता रहा हूँ, इसके अंदर अब क्या हुआ है कि जो इनकी बॉडी थी, जो हमारे गोपाल राम जी की जो बॉडी थी, इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, इसका अब आप सोच रहे होंगे कि जब सबको पता है टाइगर के सामने ही हुआ है, टाइगर का हुआ, तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। देखिए, इन सब मामलों में पोस्टमार्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज उससे साइंटिफिकली एनालिसिस से प्रूव होता है कि 2 चीज़ें पता चलती हैं कि तो एक तो मरने वाले के जो हादसा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, दूसरा जो टाइगर या जो भी जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया है वो कौन सा जानवर था, क्या टाइगर था, क्या लेपर्ड था या और कुछ तो नहीं था। तो इस मामले में तो ये सीधा सीधा, क्योंकि टाइगर के वहाँ पग मार्क्स भी मिले हैं गाय के बाड़े के पास और उनकी बॉडी के आसपास भी, तो क्लियर लगता है कि टाइगर ही था। बट डीएनए एनालिसिस इसको जो है बिल्कुल क्लियर कर देगी। अब इस एनालिसिस में देखा जाएगा कि उनकी बॉडी के ऊपर जहाँ पे जिस हाथ को टाइगर ने खाया है, क्या टाइगर के कोई बाल लगे रह गए हैं, हेयर का कोई सैंपल छूट गया है, या फिर उसका लार जो होती है जब वो चाटता है बॉडी को तो उसकी लार को भी कलेक्ट किया जाएगा ताकि उसके लार के एनालिसिस से पता चल सके कि कौन सा टाइगर था।
तो इस तरीके की डिटेल एनालिसिस करी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हादसा हुआ, किसके साथ हुआ और कौन जिम्मेदार है। अब ये तो हो गया पूरा मामला कि इनकी बॉडी को भेज दिया गया है। अब इस एनालिसिस के बाद, डीएनए एनालिसिस या पोस्टमार्टम के बाद ये होगा कि जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये टाइगर का ही एक विक्टिम बने हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो टाइगर विक्टिम्स को अलग से मुआवजा देती है जिसके ये हकदार बनेंगे। और ये पोस्टमार्टम एनालिसिस इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इनकी फैमिली को जो है जो भी मुआवजा गवर्नमेंट जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सीटीआर के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो भी देगा और जो भी एनटीसीए प्रोवाइड करेगी वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा, और ताकि इनकी फैमिली जो है आगे बढ़ सके। तो ये तो हो गया अब पूरा एक हादसे के बाद की बात। अब मैं आता हूँ हादसे के पहले की बात। देखिए, हादसे से पहले की बात में हमें ये समझना जरूरी है कि ये टाइगर कौन सा है और कहाँ पे आया और किस वजह से इसने अटैक कर दिया। अब अगर मैं कुछ सोर्सेज की मानूं तो यहाँ पे जो है इस गांव में टाइगर ये आज कोई एकाएक उठ के नहीं आ गया। ये यहाँ पे कई दिनों से नज़र में आ रहा था लोगों की। कुछ गांव वालों ने 2 दिन पहले भी इस टाइगर को इसी इलाके में बिल्कुल घूमते हुए देखा है। कुछ ने कहा वो बैठा भी हुआ था। तो मतलब इस टाइगर की प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिनेंट थी, बहुत ज़्यादा मौजूद थी और लोगों की नज़र में भी आ रहा था। और बता रहे हैं कि मेल टाइगर है और अच्छा खासा बड़ा टाइगर है। अब देखिए, मेल है फीमेल है इसके ऊपर तो नहीं जाते, लेकिन पॉइंट ये है कि टाइगर था और टाइगर की प्रेजेंस थी। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो इसी इलाके से जस्ट थोड़ा सा लगा हुआ कबीला रिजॉर्ट, जहाँ पे कुछ दिन पहले रात में टाइगर की मौजूदगी भी दर्ज करी गई थी, जो कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैंपस में, जो कि रिजॉर्ट का जो कैंपस था उसके कैंपस में टाइगर आ गया था। तो इस एरिया में जो जहाँ पे यह हादसा हुआ है इसके पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में इतनी ज़्यादा टाइगर की मौजूदगी को नोट किया जा रहा है। गांव वाले भी देख रहे हैं, रिजॉर्ट के सीसीटीवी में भी आ रहा है और जो लोग चलते फिरते आ रहे हैं जा रहे हैं उन्होंने भी नोट किया। तो मतलब टाइगर तो था वहाँ पे। अब टाइगर के होने से अब जब ये सुबह सुबह वहाँ पे जाते हैं तो टाइगर ने सबसे पहले अपना इजी प्रे जो था गाय को चूज़ किया। गाय को चूज़ करने के बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया और वो जो है इनके ऊपर भी, राम गोपाल जी के ऊपर भी अटैक कर देता है और यह हादसा हो जाता है। तो गाइज ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये है हादसे के पहले की अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें लोगों का सतर्क रहना नहीं रहना, जो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या गांव वालों को जब पता था तो ऐसे खुले में घूमना ज़रूरी है। देखिए, वो उनके घर का इलाका है, वो उनका रिहायशी इलाका है, वो 24 घंटे और वो जीवन उन्होंने अपना वहीं बिताया है, तो उनका निकलना वहाँ पे स्वाभाविक है। वो निकलते हैं, वो लोग भी अपना ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि वो लोग अपना ख्याल नहीं रखते तो वो लोग रातों में अपने घर से बाहर नहीं निकलते और ऐसे कोई घूमते नहीं है, लेकिन दिन में तो अक्सर उनको अपना निकलना ही पड़ता है। खेतों में जाना है, कुछ काम करना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये मूवमेंट तो होती ही है। क्योंकि अब ये हादसा उजाले में हुआ है तो इसमें यह कहना कि इंसान की गलती है ये थोड़ा सा एक गलत पॉइंट हो जाएगा। देखना पड़ेगा इसके अंदर डिटेल में जाके कि यहाँ पे एक्चुअली में कौन जिम्मेदार है। इन सब चीज़ों के चलते भी अभी भी मैं इस टाइगर को लेकिन मैन ईटर का एक टैग नहीं लगाऊंगा, मैं इसको मैन किलिंग टाइगर कहूँगा। हो सकता है सिचुएशनल कंडीशन रही हो जहाँ पे टाइगर ने अटैक कर दिया हो, और हो सकता है किसी वजह से ये टाइगर मैन ईटर भी रहा हो, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे लिए तो मैं इसको अभी मैन किलिंग टाइगर लेके चलूँगा, क्योंकि एनटीसीए की गाइडलाइंस जो हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कहता है कि आप किसी भी ऐसे टाइगर को मैन ईटर का टैग नहीं दे सकते। प्रॉपर एनालिसिस होती है, डायरेक्टर का अप्रूवल होता है, पीसीसीएफ का अप्रूवल होता है, फील्ड डायरेक्टर का अप्रूवल होता है, सबके अप्रूवल के बाद ही किसी टाइगर को ये टैग लगाया जाता है। तो हम और आप कोई नहीं होते कि हम इस टाइगर के ऊपर एक मैन ईटर का टैग लगा दें। तो हालांकि अब हमने ये बात कर ली कि हादसे के पहले की बात, अब हम बात करते हैं कि हादसे के दौरान क्या हुआ होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इस टाइगर ने जो है गाय को किल किया है। गाय को बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किल कर दिया, उसके इलाके में ही किल कर दिया, और ये सुबह के टाइम पे ही किया है। किल करने के बाद थोड़ा सा गाय को खाया भी है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यूजुअली ये टाइगर की एक हैबिट होती है कि जो भी एक सॉफ्ट टिश्यू वाला एरिया होता है, चाहे वो थाई का एरिया हो या फिर वो पीछे प्राइवेट पार्ट्स का एरिया हो जानवरों के, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ से फाड़ता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसने गाय को जो है पीछे से खाना शुरू किया। थोड़ा सा खाने के बाद वो शायद यहाँ से अगर उठ के गया होगा इस गाय को खाने के बाद, और शायद इनको रास्ते में ये राम गोपाल जी दिख गए होंगे, तो इन्होंने, इस टाइगर ने जो है क्योंकि इनके शिकार के बिल्कुल नज़दीक राम गोपाल जी पाए उसको, तो वो हो सकता है उसने शिकार के लिए, जो उसने शिकार करके रखा था उसके लिए उनको खतरा समझ के उनके ऊपर भी अटैक कर दिया हो, या फिर हो सकता है उसकी प्रवृत्ति रही हो कि उसको मारना ही था तो उसने वो सोच के भी अटैक किया हो। तो
इस कश्मकश में या फिर इस गहमा-गहमी में टाइगर ने इनके ऊपर भी अटैक किया और अटैक करने के बाद इनको भी ऑन द स्पॉट मार दिया और घसीट के अंदर ले गया। अब जब घसीट के अंदर ले गया तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है कि सिर्फ मारना नहीं चाहता था, ले जाना भी चाहता था अपने साथ। अब उसकी क्या इंटेंशन रही, ले जाना क्यों चाहता था, खाने के लिए नहीं खाने के लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो देख के पता चला कि उनके हाथ का एक हिस्सा तो खाया हुआ ही है। अब ये सब चीज़ें हो गई, हादसे के पहले की बात हमने कर ली, हादसे के बाद की बात हमने कर ली, हादसे के दौरान में संभवतः क्या हुआ होगा हमने वो बात भी कर ली। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। आगे देखिए, गवर्नमेंट ने आज सुबह ही, मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइगर को ढूंढने के लिए कल से ही पिंजरे लगा दिए थे और आज सुबह यानी कि संडे की मॉर्निंग में ये टाइगर पकड़ा भी जाता है और इसको ट्रैंकुलाइज करके गवर्नमेंट जो है, मतलब CTR के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, इसको ले जाते हैं ढेला रेस्क्यू सेंटर। अब क्योंकि ये टाइगर पकड़ा गया है तो एक अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा शांति का माहौल रहेगा, गांव वालों में इतना ज़्यादा रेंज नहीं रहेगा, बाकी लोगों के ऊपर भी खतरा नहीं रहेगा, बट स्टिल इन लोगों को थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अब ये भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि लोग क्यों विवश हैं बाहर, जब हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं टीवी पे आके कि हर घर में वॉशरूम या फिर हर गांव में वॉशरूम, तो लोग क्यों विवश हैं कि बाहर जाके उनको क्या कहते हैं फ्रेश होने जाना पड़ रहा है। यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं। एक तो किसी की खुद की प्रेफरेंस हो सकती है कि नहीं अंदर नहीं करना, बाहर जाना है, और दूसरा अगर गांव में वॉशरूम नहीं था तो ये पॉलिटिकल जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनको देखना चाहिए कि ये जो चूकम गांव है ये एक तो कोसी नदी के इतनी बाजू में लगा हुआ है और पिछले साल यहाँ बाढ़ भी आ गई थी, यानी कुछ महीनों पहले यहाँ पे बाढ़ भी आ गई थी 2023 में, तो कई लोगों के घर नष्ट हो गए। तो हो सकता है उनका वॉशरूम उसमें नष्ट हो गया हो और ये बेचारे विवश हों बाहर खुले में जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में इन लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना काम मुस्तैदी से करें, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, लोगों की जान बच सकती है ऐसी सिचुएशन में, तो प्लीज़ हम लोग मिल के एटलीस्ट ऐसे लोगों की जान जो है बचा सकें। आशा करता हूँ ये सारी जो भी मैंने अपडेट दी है आप लोगों को समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची होगी और आप लोग क्लियर होंगे। अगर स्टिल आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूं अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहे और नए नए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सफारीज के एक्सपीरियंस को जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसी बात पे आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ गाइस। तब तक के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।